नमस्कार और इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में आपका स्वागत है। सऊदी अरब साम्राज्य की दृष्टि और अपने कर्मचारियों की दक्षता बढ़ाने और उनके कौशल को बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण के महत्व में कंपनी के विश्वास के आलोक में हम आपको यह कार्यक्रम प्रदान करते हैं। स्वास्थ्य स्वच्छता की कला। स्वच्छता और स्वस्थ जीवन से जुड़ी प्रथाओं का एक समूह है। स्वच्छता चिकित्सा से संबंधित एक अवधारणा है, साथ ही जीवन के अधिकांश पहलुओं से संबंधित व्यक्तिगत देखभाल प्रथाएं हैं। स्वच्छता वो है जिसे स्वास्थ्य बनाए रखने का विज्ञान कहा जाता है, और इसमें शरीर को प्रभावित करने वाले सभी पहलू शामिल हैं, और व्यक्तिगत रूप से भोजन, पानी और अन्य पेय, कपड़े, काम, नींद, व्यायाम। व्यक्तिगत स्वच्छता और मानसिक स्वास्थ्य को देखना और जांचना शामिल है। व्यक्तिगत स्वच्छता को सामान्य स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए शरीर और कपड़ों की स्वच्छता बनाए रखने के रूप में परिभाषित किया गया है, और इसमें स्वयं की देखभाल से संबंधित कई अलग अलग गतिविधियां शामिल हैं, जैसे धोना, नहाना, बाथरूम का उपयोग करने के बाद हाथ धोना, मौखिक देखभाल, बालों में कंघी करना, साफ सुथरे कपड़े पहनना और उन्हें साफ रखना। स्वच्छता का महत्व। बाहरी परजीवियों के माध्यम से या प्रदूषकों, मल के कीटाणुओं या अन्य शारीरिक तरल पदार्थों के संपर्क में आने पर मनुष्यों को रोगों के प्रसार से बचाना। त्वचा को रैशेज से बचाना और अल्सर को बाहरी प्रदूषकों के संपर्क से बचाना। अच्छी मौखिक स्वच्छता बनाए रखने से कुपोषण, निगलने में कठिनाई या मुंह में बैक्टीरिया के कारण होने वाले संक्रमण का खतरा कम हो जाता है, जो रक्त प्रवाह और शरीर के अन्य ऊतकों में प्रवेश करते हैं। सामाजिक शर्मिंदगी के संपर्क में आने से बचें। खराब स्वच्छता के कारण स्वच्छता बनाए रखने से मनोबल में सुधार होता है और अवसाद का खतरा कम होता है। स्वच्छता कैसे बनाए रखें? नियमित रूप से ब्रश करना और फ्लॉसिंग करना, और दिन में कम से कम 2 बार सफाई करना मसूड़ों की बीमारी, दांतों की सड़न और दुर्गंध से लोगों की रक्षा करता है। कार्यस्थलों की सफाई और नसबंदी यह आपको स्वच्छ वातावरण में काम करने में मदद करता है और आपको और दूसरों को संक्रामक रोगों से बचाता है। नाखूनों को काटें, उन्हें साबुन से धोएं और उन्हें रोजाना मॉइस्चराइज करें त्वचा रोगों और सतही घावों को रोकने और सामाजिक रूप से सभ्य उपस्थिति बनाए रखने के लिए। साफ कपड़े पहनें और उन्हें नियमित रूप से धोएं, यह आपकी उपस्थिति और समाज में दूसरों की स्वीकृति में सुधार करता है और शरीर को पसीने और धूल से साफ रखता है। कान की सफाई इसे साफ रखता है, क्योंकि कान सबसे महत्वपूर्ण अंगों में से एक है जो सिर की गुहा के अंदर धूल और कीटाणुओं को स्थानांतरित कर सकता है। बालों की देखभाल और धुलाई हानिकारक कीड़ों से आपकी रक्षा करता है और आपके सुंदर स्वरूप को बनाए रखता है। पैरों की देखभाल अप्रिय गंध,
कवक और त्वचा की दरारों से बचाता है। जूते धोएं और उन्हें साफ रखें। अप्रिय गंध से बचाता है और आपकी उपस्थिति को बनाए रखता है। शरीर की गंध पर ध्यान दें। पसीने की गंध और स्राव से छुटकारा पाने से शरीर को पूरे दिन गतिविधि बनाए रखने में मदद मिलती है। फलों और सब्जियों को खाने से पहले धो लें। पाचन को आसान बनाने में मदद करता है। पेट और शरीर को बीमारियों से बचाता है और विटामिन को अवशोषित करने में मदद करता है। शरीर को अंदर से साफ रखने के लिए खूब पानी पिएं। पानी गुर्दे, मूत्रमार्ग और पाचन तंत्र को धोता है और विटामिन को अवशोषित करने और मूत्र और पसीने के स्राव के साथ हानिकारक अशुद्धियों को दूर करने में मदद करता है। भोजन को ढककर रखें और खुला न छोड़ें। रोग फैलाने वाले कीड़ों से आपकी रक्षा करता है। प्रतिदिन स्नान करने और शरीर को स्वच्छ रखने का संकल्प शरीर को उसकी गतिविधि को बहाल करने और गंध और कीटाणुओं से जुड़े पसीने के स्राव से छुटकारा पाने में मदद करता है। खाने से पहले हमेशा हाथ धोएं। संपर्क जनित बीमारियों के संक्रमण से आपकी रक्षा करता है और आपके हाथों को किसी भी गंदगी से साफ करता है। जितनी जल्दी हो सके घर में कीड़ों और नुकसान से छुटकारा पाएं। अपने परिवार, समुदाय और सहकर्मियों को बीमारियों से बचाने के लिए छींकते, जम्हाई लेते या खांसते समय मुंह को ढकना समसामयिक रोगों और महामारियों से सुरक्षा। स्वच्छता के बारे में इस्लाम का दृष्टिकोण। इस्लाम ने पवित्रता और स्वच्छता का ध्यान रखने का आह्वान किया और इसे अपनी नींव में से एक माना, बल्कि एक कर्तव्य का पालन किया जाना चाहिए, क्योंकि यह इसे सबसे बड़ी पूजा और सबसे महान कर्तव्यों के लिए एक शर्त मानता है, जो कि प्रार्थना है। परम प्रधान के शब्दों में, स्वच्छता और पवित्रता इस्लाम में महान नैतिकता और उदात्त रीति रिवाजों में से हैं, जहां पैगंबर मोहम्मद भगवान उन्हें आशीर्वाद दें और उन्हें शांति प्रदान करें, पवित्रता को विश्वास का हिस्सा बनाया। इसलिए उन्होंने कहा, पवित्रता विश्वास का हिस्सा है। उन्होंने मुसलमानों से प्रार्थना करते समय और अलग अलग मामलों में अपने पेड़ और उनकी व्यक्तिगत स्वच्छता का ख्याल रखने के लिए कहा, और वे कैसे हैं, और उन्होंने कहा, सुविधाओं के लिए। और आप अपनी सुविधाओं के लिए सक्षम होंगे, और आप सुविधाओं के लिए सक्षम होंगे, और आप गायों के पास जाएंगे, और आप गायों के पास जाएंगे, और यदि आप पक्ष में हैं, यदि आप रोगी हैं या यात्रा करते हैं, व तुम में से कोई स्त्री व बिछाने वाली स्त्री में से आया, और मुझे जल न मिला। इस्लाम यही नहीं रुका, बल्कि स्वच्छता के मूल्य और महत्व को उच्च स्तर तक बढ़ा दिया, क्योंकि यह एक ऐसा गुण माना जाता है जिसके द्वारा एक मुसलमान सर्वशक्तिमान ईश्वर का प्रेम प्राप्त करता है। सर्वशक्तिमान ने कहा, ईश्वर पश्चाताप करने वालों से प्यार करता है और उन लोगों से प्यार करो जो खुद को शुद्ध करते हैं। हमें उम्मीद है कि हमने आपके लिए अच्छी जानकारी जोड़ी है, जिससे आप अपने व्यवहारिक और सार्वजनिक जीवन में लाभ उठा सकते हैं। भगवान आपको सभी बुरे और बीमारी से बचाए। आप स्वस्थ और स्वस्थ रहें और हम आपसे अगले एपिसोड में मिलेंगे। भगवान की इच्छा।